सितंबर 2026 में सीए इंटरमीडिएट के बच्चों के एग्जाम्स हैं और वो पूरी इस समय जी जान लगा रहे हैं, भरसक मेहनत कर रहे हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपकी मदद करने के लिए मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, तो आप उसको जान कर सकते हैं और उससे आपको फायदा भी मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम हर बार एक हिट लिस्ट निकालते हैं और वो हिट लिस्ट हमारे पास एक डेटा देती है कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं और कौन कौन सा चैप्टर एग्जाम में आएगा, जो कि लगभग पास्ट में 90% एक्यूरेट रही है। इस बार भी आपके एग्जाम के लिए वो लिस्ट हमने बहुत पहले निकाल दी थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया था, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत थी ढूंढने में, तो हमने वो वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं। पेपर आएगा 118 मार्क्स का और मेरी हिट लिस्ट में आपको जो मार्क्स होंगे 138 होंगे। आउट ऑफ 138 मेरे को उम्मीद है कि आपके एग्जाम में अब मोर देन 90% का पेपर एज इट इज उसमें से टॉपिक वाइज पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन है। और आपको बताता हूं कि आपकी जो रिवीजन है वो कब तक हो जानी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए हैं, आपकी रिवीजन किसी भी सूरत में 15 अगस्त तक पहली रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए और दूसरी रिवीजन आपकी 21 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो ये रिवीजन होती है, इस रिवीजन के तुरंत बाद बहुत जरूरी है कि आप मैंडेटरी है कि आप एक मॉक एग्जाम जरूर दें और आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। पहला मॉक टेस्ट तो आपको 15 अगस्त को ही देना है, आजादी वाले दिन। उस दिन आप अपना पहला मॉक टेस्ट देना और उस मॉक टेस्ट के अंदर आप अपने पास हमारी वेबसाइट caparveensharma.com पर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। वहां पर आप जाओ, होम पेज के ऊपर ही आपको टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व करो, उसकी पीडीएफ बनाकर हमारी वेबसाइट पर डालो और विद इन 3 आवर्स, गारंटेड विद इन 3 आवर आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिलेगी। उस कॉपी को चेक करने में हमारे साथ एआई भी मदद कर रहा है और प्लस हमारी साथ में अपनी फैकल्टी भी होगी, तो हम दोनों मिलकर आपको विद इन 3 आवर आपकी कॉपी आपको पक्का 100% आपको अवेलेबल कराएंगे। तो 3 टेस्ट आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। पहला टेस्ट आप 15 अगस्त को करेंगे और दूसरा टेस्ट जो आपका होगा वो अराउंड 20-21 अगस्त के आसपास होगा और तीसरा मॉक टेस्ट जो आप देंगे एग्जाम से ठीक पहले आप अपने पास एक टेस्ट और देकर जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जनरली बच्चों का एक सवाल और होता है, सर कौन से चैप्टर में हमको पहले पेपर में करने चाहिए, एग्जाम में पहले कौन से करने हैं, रिवीजन में पहले कौन से करने। तो मैंने पहले भी कई बार आपको क्लासों में बताया है कि आपकी सिंपल सी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर है वो सबसे पहले, और शॉर्ट एंड सिंपल जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले। एग्जाम में आपको सबसे पहले एमसीक्यू और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पहले करने हैं। वैसे ही रिवीजन में भी आपको शॉर्ट चैप्टर्स पहले करने हैं, जैसे कि बायबैक का चैप्टर सबसे पहले खत्म करो। लगभग 7 नंबर का पेपर आपके पास इस बार आने वाला है, तो आप 7 नंबर के लिए तो बायबैक को बढ़िया से खत्म करो। इसके अलावा हमारे पास कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AS2, AS7, AS9, AS10, AS12, AS16, AS17, AS18, AS19, AS22, AS26, AS29 और एक चैप्टर आपने पढ़ा था फ्रेमवर्क जो बिल्कुल सिंपल सा है। ये 4-4 नंबर के सवाल आएंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका हमने पीडीएफ बना रखा है और वो आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको आप बाद में करें, और लॉन्ग चैप्टर में भी मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से 2 चैप्टरों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सितंबर में 10 से 14 नंबर का सवाल आपके पास आ सकता है। ऐसे ही फाइनल अकाउंट्स बहुत सिंपल टॉपिक है और फॉर्मेट है, उनके हिसाब से आपने आइटम को पोस्ट करना है। 10 नंबर के आसपास इसका भी सवाल आने वाला है। हर बार ब्रांच का पेपर आता है, 6 नंबर का सवाल आता है, उसको भी आप इसके बाद कवर कर लेना। और 2 चैप्टर जो हमेशा सारे बच्चे पूछते हैं कि इनका क्या करना है, एक तो अमेलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और दूसरा कंसोलिडेशन जो कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 तथा उसमें 23 और 27 भी साथ में जोड़ दिया जाता है। तो इनमें से क्या करना है, तो देखो वैसे तो दोनों ही करके जाने चाहिए, फिर भी एक तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए। दोनों में से एक चैप्टर पर तो मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर एक छोड़े भी तो दूसरा आपके पास अच्छे से आपको आता हो। तो इसका ध्यान रखना, आप कोई भी इनमें से एक करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों करो तो बहुत अच्छी बात है ये। एक और आपको मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, जो केस बेस्ड सिनेरियोज इंस्टीट्यूट पूछ रहा है आजकल एमसीक्यू में। बच्चों को लगता है इसकी तैयारी कैसे करें, उनको लगता है इसकी तैयारी तो अपने आप ही हो गई है।
तो मैं आपको बताता हूं, हमारी वेबसाइट caparvinsharma.com पे बहुत बढ़िया हमने एक टूल बनाया है। आप उस टूल को जाकर यूज कर सकते हैं। मैंने 70 केस स्टडीज डाली है और वो 70 केस स्टडीज में मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दिस इज करेक्ट एंड व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, उस केस के अंदर हमारे को आंसर पता चलता है ए है कि बी है, आगे तो पता नहीं चलता। तो मैंने उसके अंदर रीजनिंग के साथ उसको डाला है। तो 70 केस स्टडीज है, हर एक में आ गई 5-5 क्वेश्चन है, तो यानी 350 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू के हैं। आप वो जरूर जाकर करना। तो आपको केस स्टडी का जो मेन है, जो 30 मार्क्स है, आप उसकी पूरी एडवांटेज लो कि आपको 30 नंबर तो टनाटन मिलने चाहिए उसके अंदर आपकी 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपकी चेक हो जाएगी जो आप अपने पास कर रहे हैं। सर हमारा कोर्स अभी तक नहीं हुआ है, जितना हो गया ना बस अब इसी पर जाना है, ठीक है। अब ये मत करना कि नहीं मैं पहले पूरा करूंगा। अब जो हो गया, घर में मेहमान आ गए हैं, ठीक है, अब आप सब्जी नहीं काट सकते। अब जो कटी हुई सब्जी है इसे बनाओ, परोसो, ठीक है। इसलिए ये मत गलती कर देना कि नहीं हम तो उसी को पढ़ते रहेंगे बार बार। इसी शेड्यूल को फॉलो करना, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, और केस स्टडीज जो मैंने आपको दी है वो जरूर करना। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं सितंबर 2026 में आप एग्जामिशन 100% लेकर आने वाले। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।